Hello bachcho, let's read the question. The question says first tropical plants have a dash A, then adapted to temperate climates. Second statement, water has an B dash effect on the rate of photosynthesis. Third statement, the optimum temperature for photosynthesis of different plants depends on dash C. Identify A, B and C and choose the correct option. तो क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट में ब्लैंक है. हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लैंक्स को चूज करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेट क्लाइमेट प्लांट्स. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बोला है कि वाटर का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कैसा इफेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो किस पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. की concept will be factors affecting photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं. दे कैन बी लाइट, टेम्परेचर, वाटर and carbon dioxide concentration. तो लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ये. टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है डार्क रिएक्शंस को, ना कि लाइट रिएक्शंस को. वाटर का फोटोसिंथेसिस पर कैसा इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है. और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो अगर हम टेम्परेचर की अब बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग होता है. और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम temperature for photosynthesis ये क्या होता है, डिपेंड करता है हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स पे. डिपेंड्स ऑन हैबिटेट. और अगर इसमें जो ट्रॉपिकल हैबिटेट वाले प्लांट्स होते हैं इनका टेम्परेचर होता है हाइयर, और जो टेम्परेट रीजन वाले प्लांट्स होते हैं दे हैव लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया. हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या आना चाहिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हाइयर ऑप्टिमम टेम्परेचर. सेकेंड ब्लैंक में क्या आना चाहिए, वाटर हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड थर्ड ब्लैंक में क्या आना चाहिए, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी. तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज हाइयर टेम्परेचर ऑप्टिमम डायरेक्ट एंड हैबिटेट. तो वाटर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी सेज लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, बी इनडायरेक्ट, सी वाटर. तो ये चॉइस ऑफ आंसर्स भी रॉन्ग है इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. एंड ऑप्शन सी सेज लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम डायरेक्ट एंड लाइट. तो इस ऑप्शन में भी जो चॉइस ऑफ आंसर्स है वो रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.